दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही एक सिरहन सी शरीर में दौड़ जाती है। हालांकि यदि सांपों के पास विष न हो तो सांपों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि कुछ सांप बिना विष के भी बड़े ही घातक हमलावर होते हैं। उदाहरण के लिए अजगर और एनाकोंडा जैसे सांपों के पास विष की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु ये सांप बड़े से बड़े जानवर को भी अपने ताकतवर शरीर में दबोचकर मार डालते हैं। हालांकि जहाँ तक हमारा देखने का नजरिया है तो हम सांपों को मुख्य तौर पर दो रूपों में परिभाषित करते हैं, विष वाला सांप और विष रहित सांप। जहां तक बात विष रहित सांपों की है तो ऐसे सांप चाहे कितने ही विशाल क्यों ना हो, इनसे डर थोड़ा कम ही लगता है। लेकिन क्या हो यदि कोई सांप विष रहित भी हो और उसके पास आकार भी बेहद छोटा सा हो, साथ ही वो सांप अंधा भी हो? निश्चित तौर पर ऐसे सांप से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। विषहीन सांपों के समूह में ही ये छोटे छोटे सांप आते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वर्म स्नेक और हिंदी में अंधे सांपों के नाम से पुकारा जाता है। यदि आप पहली नज़र में देखोगे तो एक अंधा सांप आपको बिल्कुल केंचुए जैसा ही दिखाई देगा। अधिकतर लोग इन सांपों को केंचुआ ही समझ लेते हैं, लेकिन ये सांप केंचुओं से पूर्णतः अलग है। यदि गौर से देखा जाए तो केंचुओं का शरीर कहीं अधिक चिकना और खंडों में बटा हुआ होता है, जबकि अंधे सांप का शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं बल्कि सर से पूंछ तक एक जैसा ही दिखाई देगा। साथ ही अंधे सांप की चाल भी अपने बड़े रिश्तेदार सांपों जैसी ही होती है। वैसे अंधे माने जाने वाले ये सांप पूर्णतः अंधे नहीं होते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंधे सांप रोशनी और अंधकार में अंतर पकड़ सकते हैं, यानी ये सांप जानते हैं कि वो बिल के अंदर हैं या बाहर। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु आदि को ये सांप देख नहीं पाते। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यदि इन सांपों को दिखाई ही नहीं देता तो भला ये खुद के लिए भोजन कैसे तलाशते हैं? दरअसल अंधे सांप मिट्टी में रेंगते हुए ही अपना अधिकतर समय गुजारते हैं। ये भुरभुरी मिट्टी की तलाश में रहते हैं जो इन्हें इनकी त्वचा द्वारा महसूस हो जाती है। ऐसी भुरभुरी मिट्टी में चींटियों और दीमकों की कॉलोनी आसानी से मिल जाती है और इन चींटियों और दीमकों के लार्वे को ही ये सांप खाते हैं। मिट्टी के भीतर चींटियों और दीमकों की कॉलोनी की भरमार रहती है, इसलिए अंधे सांपों को भोजन की तो कोई समस्या नहीं आती। हाँ, अपने लार्वे को बचाने के लिए सैनिक चींटी या दीमक मिलकर इन सांपों पर हमला बोल देते हैं, जिस कारण बेचारे अंधे सांप को भागना पड़ता है। वहीं कई बार ये सांप भाग नहीं पाते। ऐसे में चींटी एवं दीमक इस सांप के शरीर को बुरी तरह से काट काट कर इसे मार भी डालते हैं। वैसे भोजन के अतिरिक्त प्रजनन भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब जिस जीव को ढंग से दिखाई ही नहीं देता हो वो अपने लिए साथी कैसे ढूंढ पाएगा? लेकिन इन अंधे सांपों की इस समस्या का समाधान भी प्रकृति ने किया हुआ है। दरअसल अंधे सांपों को साथी तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद से ही खुद को गर्भवती करके संतान उत्पन्न कर लेते हैं। है ना अनोखी बात? अब अंधे सांपों का जीवन तो इतना ही अनोखा है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि रेप्टाइल्स की दुनिया हमारी कल्पना से भी अधिक हैरान कर देने वाली है।